ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे भागवतम से। भागवतम का स्कंद 2, अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 12। ठीक है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। अनुवाद और तात्पर्य। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ। इनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता मानते हैं। तात्पर्य। जैसा कि अगले श्लोक में अधिक रूप से स्पष्ट बतलाया जाएगा कि अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या किसी अन्य व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5:1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी इस असली स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुकरों, ऊंटों या घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे पुलकित होते हैं। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतरोर्पंगो मम मंद मतिर्गति वत्सर्वस्य पादां राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कर्पूरमातः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालि विसेव मानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवर्तने स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्ण तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, नारद मुनि भगवान की लीला बढ़ाने का काम करते हैं। भगवान की लीला में और डीप वस्तु जो है, भगवान की महिमा को और अच्छे से कैसे प्रकट करना है, तो उसके लिए नारद मुनि जो है बहुत सारी लीला नारद मुनि भी करते हैं, है ना। तो नारद मुनि अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी नारद जी के पिताजी हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए नारद जी, और ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, क्या बोले सुनते हैं। नारद जी ने श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य ले जाने वाला है। ठीक है। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सर्जन किस प्रकार किया गया? किस यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं। ब्रह्मा जी तो मेन वैज्ञानिक है ना, उन्होंने ही पूरा दुनिया बनना है। क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो कुछ भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर कितनी सारी वस्तुएं हैं, वो सब आपके हथेली में आंवले की तरह है। आंवला देखा है? ब्रह्मा जी के हाथ में सब चारों वेद रहते हैं। चारों वेद में सब उनको पता रहता है। हम्म? हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? ब्रह्मा जी को पूछे, आपको तो ज्ञान है, लेकिन आपको कहां से ज्ञान मिला? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? प्रोटेक्शन कौन देता है? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपका बॉस कौन है? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? आप क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? क्या आप सारे जीवों को उत्पन्न करते हैं? और उत्पन्न कैसे करते हैं? भौतिक तत्वों से, संसार की वस्तु से। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आप क्या करते हो? किसी का हेल्प नहीं लेते हो, बिना किसी के हेल्प के आप ये दुनिया बनाते हो। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट, समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो कुछ भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त किन्हीं आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए
संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता हैं। अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उसको समझ सकूं। तो आखिरी के दो श्लोक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो हमने पढ़े, इसके आगे भी सब इंपॉर्टेंट ही है। तो श्लोक संख्या 7 में नारद मुनि कह रहे हैं कि हम आपके द्वारा अनुशासन में रहते हैं, फिर भी आप जो कठिन तपस्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कोई और भी है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। अगर ब्रह्मा जी अल्टीमेट पावरफुल पर्सन है, ब्रह्मा जी ने पूरा दुनिया बनाया है, तो ब्रह्मा जी का भक्ति पूरी दुनिया को करना चाहिए। ब्रह्मा जी किसी का भक्ति नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी हमेशा तपस्या में रहते हैं, मतलब उनका भी कोई बॉस है ना। तो नारद मुनि कह रहे हैं, इसीलिए मैं क्या हूं, आश्चर्यचकित हूं, मैं हैरान हूं ये देख के कि आप भी तपस्या कर रहे हो और आपका भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, आपका बॉस है, इसके कंट्रोल में आप रहते हो। आगे कहते हैं कि ये सब जो मैं पूछ रहा हूं वो मैं कैसे पूछ रहा हूं, ये सारे प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं जानने के लिए, लेकिन आप मुझे कैसे बताइए, अपना बेटा समझ के नहीं, अपना शिष्य समझ के। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता के शुरुआत में, जब अर्जुन भगवान को बोलता है, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, ये भगवान मैं अभी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों फ्रेंड है। आप इधर आ जाओगे, दिख नहीं रहे हो आप लोग, मोबाइल के रेंज में नहीं रहने का, साइड में रहने का, देखना चाहिए। तो क्या बोला था मैं, हाँ, तो कृष्ण और अर्जुन दोनों फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड हैं। फिर भी अर्जुन ने शुरुआत में पहले अध्याय में भगवान से बात किया, लगभग 47 श्लोक बात किया, और सब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को फ्रेंड की तरह बोला। ये युद्ध हमको नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से पाप होगा, सब अपने बंधु बांधव मारे जाएंगे, अपने लोगों को ही युद्ध में मार के हमको क्या मिलेगा। और उसमें भी भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को मार के तो बिल्कुल अपराध लगेगा। दोनों क्या है, रिस्पेक्टेबल पर्सन, को नहीं मारना चाहिए। फिर उसने बोला जब सारे पुरुष मारे जाएंगे तो क्या होगा, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, स्त्रियां विधवा हो जाएगी। तो अगर पुरुष स्त्री की रक्षा करने के लिए नहीं है, तो स्त्री को कोई भी व्यक्ति आसानी से दूषित कर सकता है। तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और अगर स्त्रियां दूषित हो गई तो स्त्रियों के बच्चे वो भी दूषित होंगे। तो स्त्रियों के बच्चे दूषित होंगे तो पूरा समाज दूषित हो जाएगा, पूरा समाज दूषित होएगा तो पूरा समाज अधर्म में चले जाएगा। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति पुरस्त्रिया, अधर्म के कारण जो कुल की स्त्रियां हैं वो खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, स्त्री अगर दूषित हो गई तो क्या होगा, वर्ण संकर आ जाएगा, समाज दूषित होगा, अधर्म होगा। हम्म, तो वर्ण संकर होगा तो क्या होगा,
हमको पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं होगा। आजकल ऐसे ही होता है, पिंडदान बेटे को करना चाहिए। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो पंडित को पैसा देते, बोलते तुम सब कर दो, हमको टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है उनको, पैसा कमाने में बहुत बिजी है। तो अर्जुन इतना सब बात किया, बात करने के बाद भगवान ने अर्जुन को कुछ बोला ही नहीं। भगवान बस स्माइल कर रहे थे, कुछ नहीं बोला भगवान। तो अर्जुन को क्या समझ में आया कि दोस्तों की तरह बात करूंगा तो कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उसका कोई रिजल्ट। क्योंकि दो दोस्त लोग बात करते हैं तो कोई रिजल्ट वैसे भी नहीं आता है ना। मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोला, उसको जो अच्छा लगा उसने बोला, बात खत्म। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो अर्जुन ने बोला कृष्ण को गुरु बनाना पड़ेगा। वैसे भी कृष्ण गुरु के पोजीशन में हमेशा रेडी रहते हैं। तो अर्जुन ने फ्रेंड का बातचीत बंद कर दिया और गुरु शिष्य का बातचीत शुरू किया। क्यों? क्योंकि जो शिष्य होता है वो गुरु से बहस नहीं करता। शिष्य गुरु की बात श्रद्धा से स्वीकार करता है और पालन करने का प्रयास करता है। और अगर पालन करने के प्रयास के बाद रिजल्ट नहीं आया तो गुरु को प्रेम से जाके शरणागति भाव से बात करता है कि आपने बोला, मैंने ट्राई किया, रिजल्ट नहीं आया, मुझे और थोड़े अच्छे से समझाओ और थोड़े अच्छे से सिखाओ। ये सिस्टम है गुरु और शिष्य का रिलेशन। तो यहाँ पे नारद मुनि हालांकि ब्रह्मा जी के बेटे हैं, लेकिन नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, आप मेरे को सिखाओ। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दुनिया में कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हम माँ बाप हैं, गुरु से बढ़ के हैं। माँ बाप है तो भी रिश्ते में है ना, संबंध है ना। संसार के सारे संबंध से बड़ा संबंध होता है गुरु का। भले ही कोई माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरु का संबंध सबसे बड़ा होता है। क्योंकि गुरु आपको वो आशीर्वाद देता है जिससे आपको दोबारा धरती पे जन्म नहीं मिलेगा, जिससे आप अपने असली माँ बाप से मिलोगे। ये संसार में तो कोई जीवात्मा हमारा माँ बाप बन जाता है, कोई जीवात्मा हमारा भाई बहन बन जाता है, कोई दोस्त बन जाता है, राइट। असली में थोड़ी है सब माँ बाप या भाई बहन या दोस्त, नहीं है ना असली में। असली माँ बाप भाई बहन कौन है? कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान कृष्ण को ये श्लोक भगवान कृष्ण को बोला गया है कि आप ही क्या हो? मेरी माँ हो, मेरे पिता भी आप ही हो, आप ही मेरे बंधु हो, मेरे रिश्तेदार भी आप ही हो, आप ही मेरे फ्रेंड हो, आप ही मेरा पैसा हो, आप ही मेरा ज्ञान हो। और संसार में जितने भी देवी देवता हैं वो सब केवल कृष्ण आप हो। तो ये कृष्ण को प्रार्थना की जाती है। तो जो परमानेंट माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त पैसा ज्ञान, ये सब ओरिजिनली कौन है? ओरिजिनल कृष्ण है। बाकी सब लोग क्योंकि हम संसार में गिरे हैं, संसार के बंधन में आए हैं, इसीलिए बाकी लोग जो हैं वो, अभी भगवान को तो टेंशन होती है ना। अपने घर का कोई आदमी कहीं जा रहा है और उसको रास्ता नहीं पता है, तो हमको टेंशन होती है ना, अरे उसको रास्ता नहीं पता है। फोन कर करके बार बार पूछते हैं, उसको गूगल मैप भेजते हैं, ट्रेन बताते हैं, बस बताते हैं, ऑटो बताते हैं, राइट। है तो किसी आदमी को फोन करते हैं, अरे भाई हमारा आदमी गया है, थोड़ा आप उसको हेल्प करना, राइट। तो जब भौतिक संसार में जीव गिरता है तो कृष्ण किसी जीव को उसका माँ बाप बनाते हैं, किसी को उसका भाई बहन बनाते हैं, किसी को उसका दोस्त बनाते हैं, उसके अकाउंट में थोड़ा पैसा डाल देते हैं, उसके दिमाग में थोड़ा बुद्धि डाल देते हैं, सब कृष्ण करते हैं।
और हम संसार में आके मूर्ख बन जाते हैं। हम संसार में आके बोलते हैं मेरे पास भाई बहन है, गाड़ी बंगला है, नौकर चाकर है ना। तेरे पास क्या है? मेरे पास तो कृष्ण है। हुँ? तो हम लोग अहंकार दिखाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सब दिया किसने? कृष्ण ने। तो वो हमें असली माँ बाप से मिलाता है, असली भाई बहन से मिलाता है। गुरु जो है वो हमें असली दोस्तों से मिलाता है। गुरु जो है वो पैसों की जो स्वामिनी है माता लक्ष्मी, उसके पति से मिलाता है। कितना पैसा चाहिए? लक्ष्मी माता से ज्यादा पैसा मिलेगा आपको? और वो लक्ष्मी क्या करती है? भगवान कृष्ण का चरण दबाती है। हम्म। तो लक्ष्मी माता से ज्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा। तो गुरु लक्ष्मी के पति से मिलाता है, लक्ष्मी के स्वामी से मिलाता है। गुरु ज्ञान के स्वामी से मिलाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, असली गुरु भी कृष्ण है। तो गुरु इन सबसे मिलाता है। इसीलिए गुरु और शिष्य का रिलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जन्मे जन्मे सबे कोई पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नाही पाए करह उपाय। कि दुनिया में हर जन्म में इंसान का जन्म लो, घोड़े का लो, कुत्ते का लो, गधे का लो, मकड़ी का लो, दीमक का लो, छिपकली का लो, खटमल का लो, मच्छर का लो, उल्लू का लो, भालू का लो, या छोटे छोटे कीड़े का लो, चावल का कीड़ा, गेहूं का कीड़ा, बाजरे का कीड़ा, और भी बहुत सारा कीड़ा। राइट। कोई भी जन्म लो, आपको माँ बाप जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बिना माँ बाप के तो कोई आता नहीं। लेकिन गुरु और कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलते। गुरु और कृष्ण केवल मनुष्य जन्म में मिलते हैं, और किसी जन्म में गुरु और कृष्ण नहीं मिलते। इसीलिए जितना उपाय करना है मनुष्य जीवन में, वो करना चाहिए गुरु और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे पास गुरु नहीं है, आपका कोई शिष्य भेजो जो मेरा उंगली पकड़ के आपकी तरफ लेके आए। और जब गुरु के पास आओगे तो गुरु क्या करेंगे? आपको पकड़ के, समझा के, सिखा के, ट्रेनिंग दे के कृष्ण के पास ले जाएंगे। तो गुरु और कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। पूरे संसार में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते 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 कोई एक व्यक्ति होता है, उसको भक्ति का बीज मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। इसलिए गुरु इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नारद मुनि क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मुझे शिष्य समझ के समझाओ, बेटा समझ के नहीं समझाओ। ये तो बेटा है, पहला बेटा तो नारद मुनि। बोले बेटा समझ के मत समझाना, क्योंकि बेटे को कभी कभी प्यार भी करते हैं माँ बाप। कुछ चीज ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तो बेटे को बोलता है ठीक है तू मत सीख, बाद में देखेंगे। गुरु ऐसा नहीं करता। नहीं सीखेगा कैसे? नहीं सीखेगा। तो गुरु उसको सिखाता है, एक बार, दो बार, चार बार। अभी के तो सब गुरु लोग नरम नरम हो गए। पहले के गुरु तो रापटा भी दे देते थे, है राइट। इसके लिए अभी के आजकल के शिष्य लोग गुरु को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो गुरु अ, के रूप में ब्रह्मा जी को नारद मुनि स्वीकार कर रहे हैं, और अब शिष्य के रूप में जो है ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? अ, नारद मुनि को शिष्य बना के अब ज्ञान। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे मेरे वत्स नारद। वत्स मतलब बेटा, और वत्स मतलब गाय का बछड़ा। तो गाय का बछड़ा उसको ज्यादा प्यार करता है, गाय अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती
तुमने सबों पर करुणा करके मुझसे ये सारे प्रश्न पूछे। तो जब कोई शिष्य प्रश्न पूछता है तो शिष्य को कैसा प्रश्न पूछना चाहिए? समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछो। इसके लिए तुम जब प्रश्न पूछोगे तो जो दूसरा पूछने वाला हो सकता है वो भी तुम पूछ लो। इसके लिए प्रश्न पूछना चाहिए, है ना, लेक्चर वगैरह में प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीक से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। तुमने जो प्रश्न पूछा है वो इतना अच्छा है कि अब मैं भगवान के जो गुण हैं उनको ध्यान से छोटे छोटे तरीके से देखूंगा, अच्छे से बारीक से देखूंगा। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह असत्य नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं जो तुमने मेरे बारे में बोला वो सब सही बोला आपने, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में सुनता नहीं है, उनके बारे में ज्ञान नहीं लेता है, तब तक वो क्या करता है? तब तो वो ब्रह्मा है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, वायु है, शिव है ना, बहुत सारे जो देवी देवता है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा माता है, राइट, भैरव बाबा है, शनि महाराज है, बहुत सारे भगवान, है ना। आजकल तो कलयुग में तो और भी पैदा हो गए, है ना, ये बाबा वो बाबा, मेरा बाबा तेरा बाबा, बहुत सारे बाबा पैदा हो गए। हाँ हाँ, आईआईटी वाले बाबा। पिछले महाकुंभ में कंप्यूटर वाले बाबा पैदा हुए थे, इस वाले में कुंभ में, महाकुंभ तो नहीं हुआ, पिछले कुंभ में कंप्यूटर वाले बाबा पैदा हुए थे, बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। अभी ये कुंभ में आईआईटी वाले बाबा पैदा हुए। ऐसे बहुत सारे बाबा लोग हैं, इनको भी लोग भगवान बना लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब तक कोई भगवान कृष्ण के बारे में ठीक से सुनता नहीं है, भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं लेता है, तब तक वो मेरे जैसे इंसान को और मेरे जैसे काम करने के जो तरीके हैं उसको देखकर वो क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है, वो भ्रम में पड़ जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इसका अगला भी सुनिए। भगवान द्वारा अपनी निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूं जिस तरह सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं सृष्टि कैसे बनाता हूं, मैं सृष्टि कैसे सृजित करता हूं। तो बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म ज्योति है, सॉरी, भगवान कृष्ण का जो ज्योति है, हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण को कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो तुम ब्रह्म ज्योति देख रहे हो ना, ये मेरा ही शरीर का प्रकाश है। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति जो है वो उसका आधार मैं हूं। जैसे सूर्य का रोशनी है तो सूर्य का रोशनी का आधार क्या है? सूर्य गोला, जो सूर्य का गोला है, सूर्य ग्रह, उससे सूर्य की रोशनी निकलती है ना। तो जो सूर्य ग्रह है उससे सूर्य की रोशनी निकलती है, सूर्य की रोशनी से सूर्य नहीं निकलता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्शन से चंद्रमा में उजाला आता है, सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्शन में जो तारे हैं उसमें उजाला आता है। सूर्य की रोशनी से को प्राप्त करके रात में छोटे छोटे जुगनू, जुगनू मालूम? नहीं मालूम? जुगनू देखा ही नहीं होगा। हाँ, देखा ही, गांव में देखा रहेगा। तो जो छोटे छोटे जो मच्छर के ऐसे रहते हैं, हाँ, मच्छर के ऐसे उड़ते रहते हैं, वो लाइट देते हैं। हमको ऐसा लगता है वो चाइना बल्ब उड़ रहा है, ऐसा लगेगा। हाँ। तो जो छोटे छोटे जुगनू है वो सूर्य से शक्ति प्राप्त करते हैं। हम्म।
तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जैसे सूर्य से शक्ति प्राप्त करके ये लोग रात के अंधेरे में अपनी चमक दिखाते हैं, वैसे ही मैं कृष्णा से शक्ति लेके संसार बनाता हूं। और ब्रह्मा जी अपने आप को कितना छोटा बना रहे थे, है ना। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ। इनकी दुर्जेय शक्ति अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि मुझे हम नियंता मानते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ कि भगवान शक्ति पावरफुल है, कि भगवान की शक्ति के प्रभाव में ये संसार के बुद्धू लोग, कौन बुद्धू लोग, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धि वाले, ये संसार के कम बुद्धि वाले लोग भगवान को परम नियंता, भगवान को कंट्रोलर नहीं समझ के मुझे कंट्रोलर समझते हैं। कौन समझता है ऐसा? कम बुद्धि वाले लोग, अल्पज्ञ, जिनका दिमाग बहुत कम है। हम्म? भगवान की भ्रामक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो इसके द्वारा मोहित होते हैं वो ये मैं हूं, ये मेरा है कि विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बात करते हैं। जो माया शक्ति है, जब व्यास देव जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान का गोलोक वृंदावन में दर्शन किया, तो व्यास देव जी ने देखा कि भगवान खड़े हैं और भगवान के पीछे माया खड़ी है। भगवान के सामने क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो भगवान से शर्मा रही है। कोई हमसे ज्यादा पावरफुल आदमी रहे तो हमको थोड़ा सा लाज लगता है ना। तो माया जो है वो भगवान के सामने नहीं आती, वो लज्जा में रहती है। लेकिन जो माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं वो लोग बोलते हैं संसार में ये मैं हूं, ये मेरा है, अहम ममेति। कितना प्रॉब्लम है देखो संसार में, है राइट। तो एक और पढ़ लेते हैं फिर हम आगे चर्चा करेंगे। सृष्टि के 5 मूल्य अव्यय शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्यो अन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तो दुनिया में हम जो देखते हैं, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और भी जो दुनिया में चीजें बनी है, वो क्या है? वो भगवान की शक्ति है। और भगवान की शक्ति के अलावा उसका कोई दूसरा वैल्यू, कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। पूरा दुनिया जिसने बनाया वो बोल रहा है कि जितने भी संसार की वस्तु है, भगवान से अलग उसका कोई वैल्यू। तो जैसे एक किसान होता है, जैसे किसान होता है, किसान को हम बोलते हैं अन्नदाता, राइट। अनाज किसान ही देता ना, और कौन देता? मिलिट्री तो नहीं देता, मिलिट्री सुरक्षा देता है ना। किसान अनाज देता है। तो किसान को हम क्या बोलते हैं? अन्नदाता। क्योंकि किसान बीज डालता है, बीज में से फसल निकलती है, फसल को कटाई, बुआई, छनाई जो भी है उसका, वो सब करके उसमें से दाना गेहूं, दाना चावल निकाल के, दाल निकाल के, सब्जी निकाल के किसान जो है हम लोग तक पहुंचाता है, राइट। लेकिन अगर किसान के पास बीज ही नहीं सही तो, ऐसे बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको सही बीज नहीं मिलता। सही बीज या तो सही खाद नहीं मिलता, बीज भी मिल गया, खाद भी मिल गया तो पानी सही नहीं है, बीज भी है, पानी भी है, खाद भी है, तो जमीन बंजर है। तो सारा अरेंजमेंट एक साथ होना चाहिए ना। सही बीज भी मिलना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, खाद भी अच्छी होनी चाहिए,
जमीन भी उपजाऊ होनी चाहिए और किसान भी मेहनत करने वाला होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। वो भी तो चाहिए कि ना यार, किसान आलसी पड़ा रहेगा तो कैसे चलेगा। तो किसान भी एक्टिव पर्सन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहां से आती है? भगवान से। सूर्य की रोशनी भी चाहिए, बिना सूर्य की रोशनी के अभी खेत में तो कितना आप पावर दोगे, कुछ तो पावर ज्यादा दे नहीं सकते। तो बीज कौन देता है? भगवान। भूमि किसने दिया है? भगवान। पानी को कौन दिया? भगवान। है ना। सूर्य की रोशनी कहां से आती है? भगवान से। सूर्य देव भगवान के सेवक है, विवस्वान भगवान के शिष्य हैं। भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था। तो सूर्य देवता भगवान के शिष्य हैं, तो गुरु जी जैसा बोलेंगे वैसे ही शिष्य करेगा। किसान के शरीर में शक्ति किसने दिया? भगवान। जब सब कुछ भगवान देते हैं तब जाके किसान आपको फसल ला के देता है। लेकिन हम अन्नदाता किसको बोलते हैं? किसान को। है? वैसे ही ब्रह्मा जी बोलते हैं, वैसे ही ये सृष्टि का जो बीज है वो कृष्ण ने दिया है। इस सृष्टि के सारे जो बीज है वो कृष्ण देते हैं। मैं तो खाली उसको संभालता हूं और उसके ऊपर थोड़ा अपना कारीगरी दिखाता हूं। जो कारीगरी का बुद्धि भी मुझे कृष्ण ने दिए हैं। बीज कृष्ण दिए हैं और कारीगरी का बुद्धि भी कृष्ण दिए हैं। और फिर मैं उससे कारीगरी करता हूं और लोग बोलते हैं मैं भगवान। ब्रह्मा इज क्रिएटर, है ना। गॉड का मतलब GOD। जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर, टी मतलब डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर विष्णु जी और डिस्ट्रॉयर महादेव। राइट। लेकिन ये तीनों भगवान कृष्ण के गुण अवतार है। ये तीनों भगवान कृष्ण के अवतार हैं, गुण अवतार। यूथ है तो आने दो। ये तीनों भगवान कृष्ण के गुण अवतार हैं, भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। भगवान कृष्ण जब भगवान कृष्ण जब रजोगुण का कंट्रोल लेने के लिए अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी के रूप में लेते हैं। ब्रह्मा जी एक देवता है, एक जीव है। और जब भगवान सृष्टि को मेंटेन करने का काम करते हैं तो भगवान ऑपरेटर बनते हैं। और जब भगवान सृष्टि का विनाश करना होता है तो भगवान कृष्ण शिव बनते हैं, तमोगुण के इंचार्ज। शिवजी तमोगुणी नहीं है, शिवजी तमोगुण के इंचार्ज है। जैसे जेल में कैदी होता है तो कैदी गुनाह किया रहता है, जेलर गुनाह नहीं किया रहता है। जेलर जेल का इंचार्ज होता है। राइट। तो वैसे ही पूरे दुनिया में, पूरी सृष्टि में कृष्ण जो है वो ही सारी वस्तुओं को बनाते हैं। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो भी मैं पूरे दुनिया को बनाता हूं तो दुनिया को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, फिर उसके बाद रेती चाहिए, उसके बाद वो गिट्टी, बड़ा बड़ा गिट्टी है ना, छोटे छोटा पत्थर होता है वो चाहिए, फिर सरिया चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। राइट। तो मटेरियल ला के दोगे। धूप तो चलो भगवान देते थे डायरेक्ट ऑल टाइम अवेलेबल। राइट। भगवान पैसा भी नहीं लेते। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पानी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, सीमेंट चाहिए, रेती चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, गिट्टी मिट्टी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, सरिया चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। फिर उसमें नल का कनेक्शन देना है तो कनेक्शन का अलग पैसा लगता है, पाइप का अलग पैसा लगता है, और महीने का बिल अलग आता है? फिर बिजली का, गवर्नमेंट से बिजली लोगे तो उसका पैसा देना पड़ता है, वायरिंग का अलग पैसा लगता है ना। और बिजली से बिजली कैसे काम करेगी? अपने आप तो करेगी नहीं। तो उसमें बल्ब लगाना पड़ता है, फैन लगाना पड़ता है, AC लगाना पड़ता है। अपने आप तो काम होता नहीं।
सब लगाना पड़ता है, वो सबका पैसा देना पड़ता है। भगवान तो पैसा लेते ही नहीं सूर्य की रोशनी का। सूर्य देव का भी बिल भेजा आप लोग को, हाँ ये लो 1,000 करोड़ का बिल, हाँ गया। रहना ही नहीं है दुनिया में। है ना, अभी पता नहीं कितने जन्म से यूज कर रहे हैं हम लोग। है ना, टोटल करेंगे तो हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा। तो सूर्य देव कोई पैसा नहीं लेते, बाकी सबका जो बिल्डिंग बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है पैसा देता है। तो ये सारी वस्तु जब कॉन्ट्रैक्टर के पास आती है तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग रख लेता है क्या? क्या करता है? जिसने उसको बिल्डिंग बनाने के लिए बोला था उसको वापस कर देता है वो, अपना कारीगिरी का पैसा लेता है और उसको बिल्डिंग दे देता है ना। तो वैसे ही ये दुनिया बनाने के लिए धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान देते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? रॉ मटेरियल लेके बनाते हैं, और बनाने के बाद ब्रह्मा जी जो है बना के भगवान का भजन करते हैं। इसीलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि आप जो भजन करते हो बहुत अच्छा भजन करते हो, लेकिन आपका भजन देख के हमको एक डाउट होता है। और क्या डाउट होता है? कि आपका भी कोई बॉस है, आपके ऊपर भी कोई है जिसका आप नाम जप करते हो। भगवान तो नाम जप नहीं करते, भक्त नाम जप करते हैं। भगवान भी करते हैं अपने भक्तों का प्रेम से, लेकिन भक्त लोग भगवान का नाम जप करते हैं, भक्त लोग भगवान का ध्यान करते हैं, भक्त लोग भगवान का तपस्या करते हैं। राइट? तो अगर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं, तो मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा कोई उनसे शक्तिशाली व्यक्ति है, तभी ना ब्रह्मा जी उनका ध्यान करते हैं। तो नारद मुनि पूछते वो कौन है, वो मुझे जानना है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि वो जो शक्ति है, जो मेरे से भी बड़ी शक्ति है, वो है भगवान कृष्ण। और ब्रह्मा जी उस बात को ब्रह्म संहिता में बताते भी हैं, ईश्वरा परम कृष्ण। सब लोग ईश्वर हैं, अभी मैं भी ईश्वर हूं। ये कपड़े का ईश्वर तो मैं ही हूं ना, ये कपड़ा मेरे कंट्रोल में। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, कपड़ा मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में थोड़ी मोड़ी कोई और चीजें हैं, मोबाइल है, घड़ी है ना, और भी कुछ छोटे छोटा जो मेरा चीज है वो मेरे कंट्रोल में। राइट? घर में पति जो है पत्नी का कंट्रोलर होता है, घर का कंट्रोलर होता है। आजकल उल्टा हो जाता है, ठीक है, फिर भी कोई एक कंट्रोलर रहता है, पत्नी या पति कोई तो भी एक रहता है ना। अभी खाली पति बोलेगा तो फिर महिला अधिकार वाले आ जाएंगे, है ना। तो आजकल उनसे डरना पड़ता है। मेरे को अच्छा है, कम से कम एलिमनी तो कोई मांगेगा नहीं, है ना। लेकिन हल्ला करेंगे तो अच्छा नहीं ना, इसके लिए थोड़ा डरना पड़ता है। तो कोई एक कंट्रोलर घर में होता है, लेकिन जो व्यक्ति घर में कंट्रोलर है वही व्यक्ति जब ऑफिस जाता है तो वो ऑफिस में कंट्रोलर नहीं होता। तब ऑफिस में कौन कंट्रोलर होता है? उसका बॉस। वैसे एक राज्य के लिए एक कंट्रोलर होता है, इसको मुख्यमंत्री बोलते हैं। देश के लिए एक कंट्रोलर होता है, इसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। फिर पूरे दुनिया का कोई कंट्रोलर होता है, जो सबसे बड़े, सबसे पावरफुल देश का जो राष्ट्रपति होता है। राइट? तो ऐसे सब लोग कंट्रोलर हैं। फिर एक पृथ्वी का एक कंट्रोलर हो गया। फिर पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हैं ब्रह्मांड में। जैसे पृथ्वी एक कंट्रोलर है, पृथ्वी का एक कंट्रोलर है, लेकिन पृथ्वी जो ग्रह है वो सोलर सिस्टम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो सौर सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल में पृथ्वी घूम रही है। तो वहां पे पृथ्वी का इंचार्ज सूर्य है। यही पढ़ा ना हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सॉरी, यही पढ़ा ना। पृथ्वी का इंचार्ज
सूर्य है, सौर मंडल का इंचार्ज सूर्य होता है, बॉस, द बॉस सूर्य। सूर्य का इंचार्ज कौन है? विवस्वान। विवस्वान सूर्य के इंचार्ज है ना। फिर अलग अलग लोकों के भी अलग अलग इंचार्ज हैं। देवता के अलग देवता लोक के अलग इंचार्ज हैं, है ना। महाकाल लोक के शिव जी इंचार्ज है, ब्रह्म लोक के ब्रह्मा जी इंचार्ज है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल, है ना, अलग अलग इंचार्ज है सबके। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग इंचार्ज है। कृष्ण कौन है? सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण सारे लोगों के इंचार्ज है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका प्रभु हूं और सब मेरे से ही निकले हैं, भगवान कृष्ण गीता में भी बोलते हैं। तो ईश्वर तो सब है, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वर तो सब है लेकिन परम ईश्वर कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद। कृष्ण अनादि है। कृष्ण का कोई, कृष्ण के पहले कोई आया था ऐसा नहीं है कोई, लेकिन कृष्ण आदि है। कृष्ण बाकी सबके आदि है, बाकी सबके बॉस कृष्ण है। सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि दुनिया में सृष्टि जितनी भी होती है, वो सारी सृष्टि में जो भी बनने वाला आदमी है उसको खाली रॉ मटेरियल मिलता है, मेन क्रिएटर कृष्ण है। फिर कुछ लोग जो हैं ब्रह्मवादी मायावादी, वो बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति जो है उससे क्रिएशन होता है। सही बात है, भागवतम में लिखा है कि ब्रह्म ज्योति की शक्ति से लोगों को महत तत्व मिलता है, ब्रह्म ज्योति से लोगों को मटेरियल मिलता है, उस मटेरियल से सृष्टि होती है। सही बात है। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसको सृजन करता हूं। भगवान का जो तेज है वो तेज ब्रह्म ज्योति है, और फिर उस ब्रह्म ज्योति से जब मेरे को मटेरियल मिलता है तब मैं जाके सृष्टि करता हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं डायरेक्ट सृष्टि नहीं करता हूं, और डायरेक्ट मटेरियल नहीं मिलता। मटेरियल कैसे मिलता है? भगवान कृष्ण की जो शरीर का जो तेज है वो ब्रह्म ज्योति है। तो भगवान कृष्ण के शरीर का तेज ब्रह्म ज्योति, उसमें से मुझे मटेरियल मिलता है, तब जाके मैं सृष्टि करता हूं। जिस तरह कैसे करते हैं? जिस तरह सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह और टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं, जैसे सूर्य के तेज पे डिपेंड करता है कि चंद्रमा कैसे चमकेगा, आकाश कैसे चमकेगा, और जो ज्वलंत पिंड होते हैं वो कैसे चमकेंगे, जुगनू कैसे चमकेंगे, वो सब सूर्य के तेज पे डिपेंड होता है। वैसे ही ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि का जो क्रिएशन है वो क्रिएशन ब्रह्म ज्योति पे डिपेंड करता है, और ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण का तेज है। ब्रह्म ज्योति कैसा तेज है? तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ही बताते हैं, 40 नंबर श्लोक में, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, हाँ, जिसकी दिव्य शक्ति ब्रह्म ज्योति से अनंत लोक प्रकट होते हैं, कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, और जितने जितने लोक प्रकट होते हैं उन सारे लोकों के अंदर अलग अलग वैरायटी का पावर होता है। अलग अलग वैरायटी का पावर होता है, और उसकी असीम और अगाध शक्ति होती है। और वो कितने होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, पांच होते हैं। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम,
बहुत सारे हैं, यू कैन नॉट काउंट। अनंत है, अनलिमिटेड है, अशेष। आप उसका एंड नहीं पकड़, शेष मतलब एंड, तो आप उसका एंड भी नहीं पकड़ सकते, कितने सारे। अनंतम अशेष भूतम, कहां से आए ये? तद ब्रह्म निष्कलम, कहां से आए? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ये जहां से आया है उस भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूं, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो जैसे आजकल के वैज्ञानिक लोग हैं, छोटा सा कुछ बना लेते हैं, ऐसा छोटा सा कुछ बना लेते हैं, मिट्टी का, पत्थर का, पतरे का, है ना, तो अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, देखो हमने बनाया। अरे लेकिन लाया कहां से उसका मटेरियल? वो भी तुमने बनाया, मिट्टी से बनाया, पत्थर से बनाया, पानी से बनाया, अनाज से बनाया, कैसे भी बनाया, लाए उसका मटेरियल कहां से लाए? शरीर से निकाला गया। शरीर किसने दिया? हाँ? तो क्रेडिट भगवान को देना चाहिए। जैसे आजकल लोग बोलते हैं हम चंद्रयान बनाए, चंद्रयान 1 2 3, फिर गगनयान, फिर सूर्ययान। सूर्ययान क्या, आदित्य, आदित्य L1, फिर L2 आएगा, L3 आएगा, वर्जन चलते रहते हैं। तो ये सब बनाया, अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने बुद्धि लगाया, मेहनत किया, बनाया, अच्छी बात है। पर उसका मटेरियल कहां से लाया? संसार से लिया ना। संसार कैसे चलता है? संसार चलता है भगवान की अध्यक्षता में। हाँ, भगवान की अध्यक्षता में संसार चलता है। भगवान कंट्रोल करते हैं पूरे संसार। एक और उदाहरण है, जैसे कभी कभी, कभी कभी ऐसा देखा गया है। आप लोगों ने देखा है बिच्छू का बच्चा कैसे पैदा होता है? बिच्छू का कैसे होता है? मैं इंटरनेट पे देख के बोल रहा हूँ। फिर वो जितना बड़ा होता है ना, माँ को माँ का पेट खाते 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 जो पेट पतला हो जाता है तो फट जाता है, वो माँ मर जाती है। जो बिच्छू होता है ना, स्कॉर्पियन, वो अपने अंडे चावल में छोड़ता है। अपने अंडे चावल में छोड़ता है, उसमें गर्मी मिलता है ना चावल में। देखो आम का सीजन आ रहे हैं, किसी को कच्चा आम मिलता है तो क्या करता है, चावल में डाल देता है, पक जाता है। अरे बिच्छू जो है वो अपने अंडे जो है चावल में छोड़ता है, फिर चावल से वो अंडे बाहर, अंडे से बाहर निकल के वो बिच्छू बनते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि जो बिच्छू है वो चावल से जन्म लेता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जो उसका अंडा होता है, जो उसका बीज होता है, वो बिच्छू जाके चावल में डालता है, तब जाके वो होता है। बाद में वो माँ के ऊपर आता है, माँ को खाता है, बाद में बड़ा होता है, समझे? पहले नहीं होता। पहले तो अंडे से तो निकलेगा बाद में ना, अंडे से तो निकलने दो उसको, अंडे में रख देगा किसी देगा। तो पहले वो अंडे जो है वो चावल में छोड़ देता है। तो कभी कभी कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि चावल से बिच्छू पैदा होते हैं। वैसे ही भगवान पूरी सृष्टि में बीज रखे हैं, सृष्टि के सृजन का बीज भगवान रखे हैं पूरी सृष्टि में। तो जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो कृष्ण है। ओरिजिनली जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण खुद नहीं बोलते। अभी जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा स्टार है, कोई कोई स्टार का नाम बताओ, कोई स्टार का नाम जानते हो? बताओ, तू तो बहुत मूवी देखता है, बोल। है अक्षय कुमार, है? मान लो अक्षय कुमार है। अब अक्षय कुमार को घर बनवाना है, खुद बनाएगा क्या? कैसे बनाएगा? हाँ, क्या? मजदूर लाएगा। अरे लेकिन काम खुद करेगा क्या मजदूर के साथ मिलके? वो खाली मूवी में करता है पैसा कमाने के लिए, ओरिजिनली नहीं करता है। ओरिजिनली नहीं करता है। कैसे करता है वो? क्या करेगा? किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगा ना, भाई बिल्डिंग बनाना है मेरा, राइट, मेरा घर बनाओ, है ना, माल सप्लाई करेगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा।
अभी जैसे मान लो आपके घर में कबर्ड बनाना है, तो आप क्या करोगे? लकड़ी उकड़ी लाके खुद ही चालू हो जाओगे? हाँ, फिर दोनों हाथ, चारों हाथ में ऐसे सब ठोक ठाक के टेम्पो बना के घूमोगे, है ना? ऐसे करोगे? नहीं ना, क्या करोगे? कारपेंटर को कॉन्ट्रैक्ट दोगे कि घर में 2 कबर्ड बनाना है, एक चारपाई बनाना है, राइट? ऐसे करोगे ना। अभी हमारा ऑल्टर बनाने का था, तो हमने क्या किया? कारपेंटर को बुलाया, भाई बना के, तो है ना। तो हम क्या करते हैं, कारपेंटर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर कारपेंटर क्या बोलता है? खुद लेके आता है क्या? नहीं, क्या करता है? बोले लकड़ी मंगाता है, फेविकोल मंगाता है, किल्ला मंगाता है, स्क्रू मंगाता है, राइट? सब मंगाता है। पैसा कौन देता है? इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मालिक। मालिक पैसा देता है। फिर वो बहुत मेहनत भी करता है, लकड़ी काटेगा, उसको शेपिंग करेगा, कटिंग करेगा, रंदा मारेगा, पॉलिश मारेगा, उसके ऊपर कुछ पेंट भी मारते हैं कभी कभी वो लोग, पेंट मारेगा, फिर बना के बढ़िया सुंदर, आपको जैसा साइज का कबर्ड चाहिए वो बना के, जैसा आपको साइज का खटिया चाहिए वैसा बना के आपको दे देगा, राइट? फिर बनाने के बाद क्या बोलेगा? इसको मैंने बनाया, मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ, ऐसे करेगा क्या? आप क्या करोगे फिर? आप कुछ और करोगे, नालायक। राइट? तो जो कारपेंटर है, उसका फर्नीचर नहीं होता है, मेहनत वो करता है, बनाता वो है, लेकिन फर्नीचर उसका। आप देखोगे जितने भी कारपेंटर है ना, वो दुनिया का घर बनाते हैं, उनका घर कबाड़ की तरह पड़ा रहता है। आप जाके देख लो, सच में। मेरे कई सारे मित्र है कारपेंटर लोग, कुछ लोग बनाते हैं अच्छे से, बीवी बोलती बनाना पड़ता है, खुद से तो बनाते नहीं है। लेकिन आप देखोगे तो वो दुनिया में सबका घर बना, घर का कबर्ड बनाएंगे, सोफा सेट बनाएंगे, सब बनाएंगे, तो वो बनाते हैं, वही कारीगर है, लेकिन वो ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, बनाने वाला घर का मालिक है। उसी प्रकार जैसे मैकेनिक लोग, गाड़ी किसका है? आपका, है ना? मेहनत कौन करता है? मैकेनिक। तो फिर गाड़ी बनने के बाद मैकेनिक को दे देते हो क्या? तू बना यार, तू ही रख, ऐसे करते हो? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। घर में पहुंचे, घर वाले अलग मारेंगे। नहीं ना, क्या करते हैं? मैकेनिक को उसका मेहनत दे देते हैं और आप गाड़ी लेके आ जाए, राइट? तो उसी प्रकार असली जो नियंता है, असली जो कंट्रोलर है, असली जो भगवान है, असली जो क्रिएटर है, असली जो मेंटेनर है, असली जो डिस्ट्रॉयर है। आपको बिल्डिंग तोड़ना तो क्या करोगे? खुद हथौड़ा लेके चालू हो जाओगे? क्या करोगे? किसी को बुलाओगे ना, वो बिल्डिंग तोड़ दे, पैसा ले ले, है ना? तो असली डिस्ट्रॉयर भी है, कौन है? कृष्ण। कृष्ण की आज्ञा पे सब करते हैं। तो इसके लिए जो ओरिजिनल क्रिएटर है, इस दुनिया को बनाने वाले जो ओरिजिनल भगवान है, वो कृष्ण है। बाकी सब लोग कृष्ण के बिहाफ पे, कृष्ण की सेवा करने के लिए करते हैं, ओरिजिनली भगवान बनाते हैं। समझे? ठीक है, मैं यही रोकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलो। कृष्ण को सबसे कृष्ण को मान तब अवतार कृष्ण को ही सबसे। हाँ, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण अवतार नहीं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन, नाना अवतार अक्रोध भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमानियो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कुरुम, बहुत सारे अवतार हैं, है ना? नाना अवतार, नाना अवतार अक्रोध भुवनेषु, किंतु बहुत सारे अवतार धरती पर प्रकट होते हैं, है ना? किंतु कृष्ण समभवत परमः पुमानियो, लेकिन कृष्ण ये सब अवतार नहीं है, कृष्ण इन सब अवतारों के चीफ है, कृष्ण अवतारी है। कृष्ण से सारे अवतार निकलते हैं, कृष्ण किसी के अवतार नहीं। कृष्ण जब आते हैं तो वो खुद उतरते हैं। जैसे आप लोग ने कभी गेम वेम खेला होगा मोबाइल में, तो जो बॉस होता है, वो पहले छोटे मोटे अपने सिपाही को और किसी को
सेनापति को भेजता है लड़ने के लिए, फाइनल में बॉस आता है, राइट। तो कृष्ण जब है जो है वो कभी कभी उनको मन करता है लीला करें, जाके लीला विहार करें, तो कृष्ण खुद आते, नहीं तो कृष्ण के अवतार प्रकट होते थे, राम, नरसिम्हा, वराह। और ऐसा नहीं है कि राम जी को प्रकट होना है तो कृष्ण से निकल के प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। सारे अवतार ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, सारे एक्सपांशन अवतार अवेलेबल रहते हैं। भगवान राम साकेत धाम में रहते हैं, नरसिम्हा देव अपने वैकुंठ में रहते हैं, वराह देव अपने वैकुंठ में रहते हैं। सारे भगवान का अपना अपना वैकुंठ है, सब अपने अपने वैकुंठ में रहते हैं। जब धरती पे जरूरत पड़ती है तो जो वैकुंठ भगवान के अवतार का जरूरत पड़ता है वो अवतार उस वैकुंठ से धरती पे आते हैं, लीला करके फिर अपने वैकुंठ में वापस चले जाते हैं। और कृष्ण का कौन सा वैकुंठ है? कृष्ण का वैकुंठ है टॉप मोस्ट वैकुंठा प्लैनेट, वो है गोलोक वृंदावन। तो कृष्ण आते हैं तो अपने गोलोक वृंदावन से आते हैं, लीला करते हैं, फिर चले जाते हैं, समझे। कृष्ण अवतारी, महाप्रभु अवतारी है, महाप्रभु अवतार नहीं। ठीक है, और कुछ ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रोकते हैं। चंद्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।